हेलो गाइस, तो आज का सेकंड वीडियो और इस वीडियो में बात करते हैं वैंकूवर प्रो से स्टार्ट। तो हसन मुस्तफ़ा इस वक्त compete कर रहे हैं वैंकूवर प्रो में और यहाँ पर इस शो में कमाल की बात तो ये है कि देयर आर ओनली 6 कंपेटिटर्स। यस गाइस, सिर्फ 6 बॉडी बिल्डर्स compete कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल आउट में तो सारों ने ही जगह बना ली। वेल जोक्स अपार्ट, सो अभी तक प्री जजिंग ही हुई है एंड प्री जजिंग में टॉप 2 के लिए जो बॉडी बिल्डर्स आए हैं सामने निकल कर, उनमें है जैसा हम सब ने ही एक्सपेक्ट करा था हसन मुस्तफ़ा और सेकंड है स्टैनिमल। सो स्टैनिमल की बात अगर पहले कर लें तो गाइस आई वुड से कि इनकी कंडीशन आई थिंक यहाँ पर इनके करियर की सबसे बेस्ट है। हसन से ज्यादा कंडीशन और पीक है यहाँ पर ये, बट साइज का डिफरेंस भी उतना ही बड़ा है क्योंकि हसन एक टॉप लेवल के प्रो होते हुए हसन को आप देख सकते हो यहाँ पर जस्ट हाउ बिग ही इज। सो विद टाइम गाइस स्टैनिमल खुद को प्रूव कर रहे हैं एक कैपेबल बॉडी बिल्डर के रूप में एंड ये उनकी जस्ट स्टार्टिंग है। विद टाइम ये साइज भी ऐड कर ही लेंगे, जबकि दूसरी तरफ हसन मुस्तफ़ा मैन पूरे लाइनअप पर साइज से तो डोमिनेट कर ही रहे थे, बल्कि साथ साथ जिस तरह से हसन यहाँ पर फील्ड भी आए हैं विद अ ग्रेट कंडीशन वो काबिल तारीफ है। टोरंटो प्रो और ऑरलैंडो प्रो दोनों ही शोज में हसन मुस्तफ़ा जीतते रह गए और सेकंड प्लेस पर एंड अप करे। तो बहुत थोड़ी सी कसर रह रही थी हसन की मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करने में एंड इस शो में जिस तरह से हसन आए हैं आई डोंट थिंक हसन को यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। हसन इज गोइंग टू क्वालिफाई हियर और अगर अभी भी ऐसा नहीं होता गाइस तो बॉस फिर तो मेरे पास कोई भी कमेंट्स नहीं बचे हैं, क्योंकि आई थिंक हसन के लास्ट तीनों शोज में ये सबसे ज्यादा बेटर पैकेज है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस डेरेक लंसफोर्ड की, जो थेरेपी करवाने आए थे और वहीं पर हमें मिली फिजिक अपडेट डेरेक की। तो वी ऑल नो गाइस कि डेरेक ने बहुत ज्यादा मास ऐड कर ली है। डेरेक का चेस्ट भी अब बहुत राउंडर और कंप्लीट साइड पर लग रहा है एंड ये देखिए गाइस लैट्स सिर्फ हाथ मूव करते में ही विदाउट इवन फ्लेक्सिंग डेरेक के लैट्स कैसे आर रेडी टू कम आउट। लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया से पहले तो डेरेक को एक स्किन इन्फेक्शन हो गया था जो हैनी ने बताया था कि इवन मिस्टर ओलंपिया से 2 वीक पहले तक वो कंसीडर कर रहे थे ड्रॉप आउट कर लेने का, बट इवन देन गाइस उसके बाद भी डेरेक कंपीटेड और विदाउट इवन बीइंग एट हिज बेस्ट, अपने बेस्ट पर ना होते हुए भी डेरेक सेकंड आ गए। तो बस इतना बोलना ही काफी है गाइस इस चीज के लिए, ये बताने के लिए कि अगर ऐसा एक बॉडी बिल्डर अपने बेस्ट पर आ जाए तो कोई आसपास भी नहीं होगा। डेरेक हैज दैट पोटेंशियल और ट्रस्ट मी गाइस इस साल मैं हार्डी को चैंपियन बनता हुआ नहीं देखता हूँ। आई मीन बहुत ही मुश्किल है हार्डी के लिए इस बार। डेरेक के बहुत ज्यादा चांसेस है मिस्टर ओलंपिया बनने के। वैसे ये साल निक का भी हो सकता है, बट डेरेक सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहे हैं और अगर एक बार डेरेक की एरा स्टार्ट हो गई तो ये ऐसा होगा गाइस कि ये रिपीट करते चले जाएंगे, बिकॉज बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर, फिजिक और मसल बैलीज है डेरेक के पास। मास विद क्लास बोलते हैं ना, वो वाली बात है डेरेक के साथ। एंड अब बात करते हैं आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन सैमसन डॉडा की, जिन्होंने ये 16 वीक्स आउट फिजिक अपडेट या फिर ये कहूं कि बैक की अपडेट पोस्ट करी है। एंड मैन ये एक तरह से सैमसन आंसर कर रहे हैं जो भी उनको बैक को लेकर क्रिटिसाइज करते आए हैं। आई थिंक मैंने भी करा अपने कंपैरिजन वीडियोस में। तो एनीवेज क्योंकि दिस बैक इज डेफिनेटली इंप्रूव्ड, मोर थिकर, राउंडर एंड ग्रेनियर। आई मीन इस वक्त है सैमसन 330 पाउंड्स के और ये देखिए ये सैमसन की लास्ट ईयर की पिक है जहां पर भी सैमसन 330 पाउंड्स के ही हैं एंड डिफरेंस आप कितना ह्यूज देख सकते हो। ड्राइनेस कितनी ज्यादा पता लग रही है, जबकि लास्ट ईयर की सैमसन की बैक कितनी सॉफ्ट साइड पर है विद नो डिटेल्स व्हाटसोएवर। अभी सैमसन इज मोर ग्रेनियर, मोर ड्रायर एंड मोर डेवलप्ड बैक के साथ। सो सेम वेट पर ही सैमसन इस वक्त काफी रिफाइंड है, वो मसल मैच्योरिटी किक इन कर रही है स्लोली और ये डिफरेंस दिखेगा गाइस मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर भी। सैमसन जानते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा शॉट है उनके पास टू टेक द टाइटल होम, अपना मोमेंटम बनाए रखने का। बट ट्रस्ट मी गाइस, चलो अपनी प्रेडिक्शन मैं बाद में बनाऊंगा, लेकिन इतने मोमेंटम के बाद भी, इतनी इंप्रूवमेंट्स के बाद भी मैं तो सैमसन को टॉप 3 के बाहर ही देखता हूँ इस साल। वेल आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट मेरे पास मेरे रीजंस हैं जिसके बारे में किसी प्रेडिक्शन वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। अब नेक्स्ट अपडेट अगर हम देखते हैं तो उर्स के बारे में, एंड उर्स के बारे में तो क्या ही बात करूंगा। आई मीन इन्होंने अपने नाम को जस्टिफाई कर दिया है, द मिरेकल बियर। आई मीन अब पता नहीं किस डिवीजन में उर्स कंपीट करने वाले हैं, क्लासिक या फिर ओपन डिवीजन में, क्योंकि उर्स इज लुकिंग जाइगेंटिक, बहुत ही ज्यादा ह्यूज, बहुत ही ज्यादा मैसिव, जैसे कि उर्स को खा लिया हो किसी एक दूसरे उर्स के क्लोन ने। आई मीन यस, मैंने लास्ट वीडियो में कवर करी थी उर्स की अपडेट जब उर्स कैल्सिंस्की ग्रेग से मिले थे और बॉडी फैट वगैरह कैलकुलेट करवा रहे थे और वहां पर भी इतना पता नहीं लगा था, बट यहाँ पर जस्सी जेम्स के साथ। तो यस गाइस, ये हैं जस्सी जेम्स, एक नेचुरल फिटनेस यूट्यूब चैनल होल्डर एंड अब आई थिंक ये भी किसी नेचुरल शो में compete कर रहे हैं। सो एनीवेज दोनों ने ही साथ में ट्रेन करा एंड उसके बाद जब ये एंड में पोजिंग कर रहे थे आप डिफरेंस देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जस्सी जेम्स चाहे एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो बट ही इजंट दैट स्मॉल, ये इतने स्मॉल नहीं है जितने उर्स के सामने ये लगने लग गए, क्योंकि उर्स was that damn big। उर्स ऑलमोस्ट ट्रिपल लग रहे थे जस्सी जेम्स के, और अगर जस्सी जेम्स को ना भी देखें तब भी गाइस उर्स कैल्सिंस्की बहुत ही ह्यूज लग रहे थे। आई मीन ऐसे जैसे कि ओपन डिवीजन का बॉडी बिल्डर फुल ब्लोन ऑफ सीजन पर चला गया हो। और अब उर्स के पास 2 रास्ते हैं गाइस, एक या तो इस सबको लूज करके क्लासिक में ही compete करें, जो उनके लिए काफी अनहेल्दी भी रहेगा और मुश्किल भी रहेगा, और टॉप 3 में ही आ जाएं, या फिर इनकी बॉडी जिस तरह से ग्रो करना चाह रही है, जिस तरह से कंटेन नहीं होना चाह रही, उसे ग्रो होने दें और चाहे एक या ड्रॉप ईयर ले लें एंड और भी ज्यादा फ्रीकियर होकर इसी क्लास
क्लासिक स्ट्रक्चर के साथ एक ओपन डिवीजन के बॉडी बिल्डर बनकर आगे आए एंड कंपटीशन का लेवल इस वैक्यूम के साथ और भी फ्रीकियर कर दें। अब ये चॉइस तो है उड्स की, बट ओपिनियन में चाहता हूँ आप लोगों की। नेक्स्ट अपडेट है आंद्रे फर्ग्यूसन की, जिनकी ये अपडेट तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आई मीन ऐसा लग रहा है गाइस जैसे क्लाउड्स आ गए हो उनकी बैक पर, जस्ट इनसेन, नेक्स्ट लेवल बैक। दिस इज राउंडनेस, बबलीनेस, थिकनेस, 3Dनेस, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस बैक पर ना हो। कैप्शन में आंद्रे बोल भी रहे हैं कि कांट वेट। वेल आंद्रे फर्ग्यूसन, हम भी वेट नहीं कर सकते इस बैक को देखने के बाद तो आपको मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देखने के लिए। एंड कल ही मेरे वीडियो पर एक कमेंट भी आया था विच आई वाज आल्सो थिंकिंग कि डोंट यू थिंक गाइस कि मेंस फिजिक डिवीजन को काफी लंबे टाइम से ब्लैक एथलीट्स डोमिनेट कर रहे हैं। आई मीन नॉट इन अ रेसिज्म वे, बट थिंक अबाउट इट, जेरेमी के बाद से ही ब्रैंडन, रेमंड, एरिन, व्हाट इज कॉमन गाइस, राइट? फिर अब कॉरी मॉरिस आ गए हैं एंड दिस अपडेट ऑफ आंद्रे, दिस इज जस्ट इनसेन गाइस कि इन लोगों के जेनेटिक्स स्पेशली बैक के बहुत ही नेक्स्ट लेवल हैं। बट ये अपडेट आंद्रे की इज वन ऑफ द बेस्ट अपडेट्स हमने जो काफी टाइम में देखी है। एंड फाइनली गाइस सुनीत यादव ने भी अपनी वर्कआउट की, अपनी ट्रेनिंग की अपडेट्स पोस्ट करना स्टार्ट कर दी हैं। सो आई बिलीव ये कंटिन्यू रहेगा। ये मुंबई में होने वाले शो में compete करने वाले हैं। मुझे तो जहां तक आइडिया है, अब मैन अगर दिल्ली में भी कर लेते तो देयर वुड बी ट्वाइस द चांस टू क्वालिफाई, 2 मौके मिल जाते क्वालिफाई करने के, राइट? बट आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। अब आई जस्ट होप ये अपना बेस्ट दें और कंटिन्यूअसली ऐसी अपडेट्स और प्रोग्रेस करते रहें। बट जिस तरह का कंपटीशन दिल्ली के शो में आया था उससे तो आई डोंट फील कि सुनीत इसी साल क्वालिफाई कर पाएंगे। या तो आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही ट्रेन कर रहे हो, नहीं तो सीजनल ट्रेनिंग डेडिकेशन के साथ करने से इट डज नॉट मेक दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस। वेल गाइस इस वीक होने वाला था मैट ग्रेगो का सेकंड प्रो शो क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए एंड मैट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वहां पर तो मैट आए थे 5th न्यूयॉर्क प्रो में। एंड यहाँ पर इवन दो मैट ग्रेगो और भी ज्यादा इंप्रूव्ड आए, उसके बाद भी मैट सिर्फ 5th से 4th तक ही अपनी प्लेसिंग इंप्रूव कर पाए, क्योंकि लाइनअप एक से एक क्लासिक फिजिक एथलीट से भरा पड़ा था। एंड आई थिंक गाइस क्लासिक डिवीजन बहुत अलग ही लेवल टच कर चुका है इन टर्म्स ऑफ लाइनअप। हर जगह पर हमें एक से एक क्लासिक फिजिक के साथ एथलीट्स कंपीट करते हुए दिख ही जाते हैं। सो यहाँ पर ये शो जीता है कार्लोस डॉमन ने, जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर आए थे साइज, स्ट्रक्चर और कंडीशनिंग का। तो कांग्रेचुलेशंस टू कार्लोस। बट मिस्टर ओलंपिया में कार्लोस सिर्फ एक नंबर ही रहने वाले हैं, क्योंकि नो डिसरिस्पेक्ट टू कार्लोस गाइस, बट टॉप 10 का तो स्टैंडर्ड ही अलग है क्लासिक डिवीजन में। और आज की लास्ट अपडेट है कियान पियर्सन की, जो नेक्स्ट 5 वीक्स में हमें दिखेंगे स्टेज पर। एंड कियान पियर्सन इज लुकिंग इनक्रेडिबल। ये जो आप देख रहे हो गाइस, ये एक स्क्रीनशॉट है जो कियान ने शेयर करा था अपने कोच के साथ वीडियो कॉल पर, जहां पर ये फिजिक चेक कर रहे थे। एंड आप यहाँ पर अगर देखोगे कियान की वेस्ट को तो कितनी ज्यादा स्मॉल सी लग रही है कंपेयर टू द फ्रीकिश अपर बॉडी, ह्यूज राउंड शोल्डर्स एंड इनसेन शोल्डर टू वेस्ट रेशियो। ट्रैप्स अमेजिंग लग रहे हैं एंड लेग्स में अभी से ही स्ट्राइशंस विद डीप कट्स आने लग गई हैं। सो कियान इस बार डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड एथलीट है एंड इस बार कियान एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है मिस्टर ओलंपिया में टॉप 3 क्रैक करने के। वैसे तो कियान का स्ट्रक्चर, कियान का शेप शॉन से भी बेटर है, बट कियान अभी भी वो मसल मैच्योरिटी और वो हार्डनेस लैक करते हैं जो टाइम के साथ ही आएगी। बट ग्रेनीनेस आप कियान की फिजिक में भी देख सकते हो। सो कमाल एल्गार्नी इस साल कंपीट नहीं कर रहे हैं 212 डिवीजन में, और उनके ना होने से ये एक और स्पॉट टॉप 3 में खाली हो गया है, जो कियान या फिर कैरिथ फिल कर सकते हैं। बट शॉन क्लाइड गाइस इस बार भी किसी को मौका नहीं देने वाले। एक अलग ही सुपीरियर लेवल पर शॉन है अपने इंक्रेडिबली फिल्ड आउट फ्रेम के साथ, क्रेजी लेवल के ग्रेनीनेस के साथ और सबसे ही ज्यादा मसल मैच्योरिटी के साथ। और इस साल तो आई थिंक जहां तक मुझे याद है शॉन का भी हम बिगेस्ट वर्जन देखने वाले हैं, क्योंकि एक तो उन्होंने आर्नोल्ड क्लासिक में अपने हैवीएस्ट पर कंपीट करा था, और दूसरा फिर उसके बाद उन्होंने उसी पर ही ऑफ सीजन स्टार्ट कर दिया। क्योंकि एक चीज होती है ना कि आप एक लेवल पर पहुंच गए हो तो रुक जाओ, नो, उसके बाद भी गाइस चाहे आप शॉन को देख लो या फिर एरिन बैंक्स को, ये उसी तरह से मोटिवेटेड हैं टू बी देयर, टू ट्रेन लाइक दैट, अपनी जगह बनाए रखने के लिए। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।